कॉग्निजेंट एकेडमी के न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग बात करते हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारी जो प्रॉब्लम है कमोबेश देखा जाए तो सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। अब चाहे थियोरिटिकल पोर्शन में कितने भी अच्छे हो, लेकिन जैसे ही न्यूमेरिकल की बात आती है तो परेशानी शुरू होती है। तो जो हमारा वीक पोर्शन है, उस वीक पोर्शन को कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग पोर्शन में बदले, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन में करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ न्यूमेरिकल चैलेंजेस जो है आपको मैं YouTube चैनल में शेयर करता हूं। आपके पास वक्त होता है, आप उसको एक्सरसाइज करिए, उसको बनाइए, और जब आपसे बन जाता है या आप बनाने में कामयाब नहीं भी होते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक नाकामयाबी से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो जरूरी है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको ईमानदारी पूर्वक प्रयास करिए। मुझे मतलब नहीं है आपसे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो बनता है या नहीं बनता है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप जो है उसको ईमानदारी पूर्वक आप उसको बनाने का प्रयास करते हो। आपका प्रयास हमारे लिए मैटर करता है, आपका प्रयास हमारे लिए जरूरी है। आपके प्रयास से ही आप सीखोगे। तो आइए देखते हैं, जो लास्ट टाइम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया था, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप विजुअलाइज करिए, उस क्वेश्चंस को दिमाग में डालिए कि एक्चुअल में वो किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको जो है रियल थिंग से जो है आप उसको एक दूसरे से रिलेट करने का कोशिश करेंगे। किस तरह से मैं बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो जो मैंने आपको पूछा था, इसमें क्या है, टू टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन बोलता है कि दो बिल्डिंग्स है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। दो बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। अब विजुअलाइज करिए कोई भी दो बिल्डिंग का जिसके बीच जो है, ठीक है, सपोज करिए 200 मीटर की डिस्टेंस है। हमेशा जो है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में जो है समझने का कोशिश करें, कामयाबी मिलेगी आपको। आप यहां पे देखो दो बिल्डिंग्स हैं, ये क्या है, बिल्डिंग्स है, और बोलता है कि जो टॉल बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 200 मीटर अपार्ट। तो सिंपल इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 200 मीटर, ये आप विजुअलाइज करिए। फिर बोलता है विथ व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली। आपको एक बॉल को थ्रो करना है हॉरिजॉन्टली, कितना स्पीड उसका होना चाहिए, यानी कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, u। और ये जो वेलोसिटी है या सिंपल जो स्पीड बोलता है कि विथ व्हाट स्पीड मस्ट ए बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली, दैट मींस कि उस बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकना है, ये आपको दिमाग में रखना है। फ्रॉम द विंडो 550 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। मान लिया जाए कि यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, एक खिड़की है, और इस खिड़की की हाइट जो है ये कितनी है, 550 मीटर है above the ground। अब इस बिल्डिंग से आपको फेंकना है किसको, एक बॉल को, इन वन बिल्डिंग सो दैट इट विल एंटर ए विंडो ऑफ 50 मीटर above the ground। अब यहां पे देखिए ये आपका ग्राउंड है, यहां से मान लो ये वाली जो विंडो है, ठीक है, ये आपकी है 50 मीटर पर, यहां पर फेंकनी है। कैसे फेंकनी है, हॉरिजॉन्टल अबव द ग्राउंड इन अदर बिल्डिंग, टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 नहीं लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 लेना है। तो अब इस बिल्डिंग से आपको फेंकना है इस तरह से कि वो यहां पर आ जाए। आप फेंक कैसे रहे हो, हॉरिजॉन्टली, कितना स्पीड से आप फेंकोगे यही निकालना है। तो अगर आप देखो कि आप जब फेंकते हो बॉल को, है ना, तो कितना वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये ट्रेवल करना है, और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो यहां पर सिंपल देखिए, क्वेश्चन में
दो बिल्डिंग्स है, टॉल बिल्डिंग्स है, दोनों टॉल बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो कि 200 मीटर है। एक बिल्डिंग है ना, उसके एक खिड़की से, और वो खिड़की जो है ग्राउंड से 550 मीटर के हाइट पर है, वहां से एक बॉल फेंकना है जस्ट सामने वाली बिल्डिंग पर, और उस बिल्डिंग पर है ना जहां पे फेंकना है उस खिड़की की हाइट जो है वह कहां से, तो ग्राउंड से जो है वो 50 मीटर पर है। तो कितना स्पीड से हम फेंकेंगे कि वो बॉल जो है उस खिड़की में जाएगी। आप इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग वे में जो है विजुअलाइज कर सकते हो। आप एक बिल्डिंग में हो, आपको एक बॉल फेंकना है, बॉल में लपेट के कुछ और फेंकना है ना, आप समझ गए। तो यहां से फेंकना है इस खिड़की में, तो कितना यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम लोग फेंकेंगे कि ये बॉल जो है इस खिड़की के अंदर चला जाएगा, राइट, ये निकालना है। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस जितना बॉल को ट्रेवल करना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, ये हम लोगों को देखना है। x का वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये हम लोगों का ऑलरेडी मालूम है 200 मीटर है। y जो है ये कितना होगा, यहां पे देखिए ये 550 यहां से यहां है, यहां से यहां जो है 50 है। दैट मीन्स ये जो y की जो वैल्यू है यहां पर y ये वाली, ये y का वैल्यू जो है हमारा 550 माइनस 50 यानी कितना हो जाएगा 500 मीटर। अब यहां पर देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। एक्चुअल में आप जो फॉर्मूला पढ़े हो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। अगर हम लोग वर्टिकल हाइट की बात करेंगे, y लिखा, इस डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है या सॉरी इनिशियल स्पीड है वो आपका क्या है, अलोंग हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पर जो UI है इसकी वैल्यू जो है वह कितनी है 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, अगर कोई बॉल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है तो AY का वैल्यू जो है वह कितने के बराबर होगा, प्लस g। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं GT स्क्वायर। तो इस तरह से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। यहां से सॉरी y का वैल्यू जो है ये हम लोगों का कितना है 500 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू g का वैल्यू 10 लेना है, तो 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 100। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेकेंड, यानी कि टी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 यानी कि 10 सेकेंड। कहने का मतलब है कि 10 सेकेंड में ये बॉल जो है यहां पर इस विंडो के अंदर चला आएगा। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, u का वैल्यू निकालना है कि कितना स्पीड से उसको हॉरिजॉन्टली जो है हम लोग फेंकेंगे। ना हो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वह कितना है 200 मीटर जो बॉल को ट्रेवल करना है। इस बॉल को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 10 सेकेंड। तो सिंपल x इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे ut। x का वैल्यू मालूम है 200, u का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू जो है आप देख रहे हैं 10 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 20 मीटर पर सेकेंड ही हमारा आंसर है, राइट। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से जो है इस क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में समय अगर आपके पास कम रहता है तो कुछ फार्मूलाज जो है आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू जो हाफ GT स्क्वायर है, डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे कि वर्टिकल जो हाइट वाले केसेस में आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर होता है। तो इसको डायरेक्टली जो है आपको याद रखना है। तो उस परिस्थिति में डायरेक्ट जो है आप मुंह जबानी भी ये 10 सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हो। x इज इक्वल टू ut होगा, इसको भी सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो 200 इज इक्वल टू u इंटू 10 करके। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको विजुअलाइज करिए, देन आफ्टर है ना उसको अपने जिंदगी से जो है उसको जोड़िए, है ना कि कोई दो बिल्डिंग है, हमको बॉल को फेंकना है उसके खिड़की में, है ना, जिससे
हमारा बनता नहीं है, राइट। चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है, आपको वहां पर फेंकना है तो इस तरह से विजुअलाइज करना है और पूरा एफर्ट्स के साथ जो है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। बॉल फेंकना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। तो आते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर जो आपको एज ए चैलेंज दिया गया था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था एक फुटबॉल गेम से रिलेटेड है, राइट। अभी अभी जस्ट आपने वर्ल्ड कप कंप्लीट किया है तो इस सिचुएशंस को भी जो है आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस को पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए फुटबॉल इज किक्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट ए प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करिए एक प्लेयर है यहां पर, ये बॉल को किक कर रहा है, कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, और वह ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। ए रिसीवर ऑन द गोल लाइन 20 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द किक रन्स द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल। अब एक गोलकीपर जो है अपने एरिया से काफी आगे निकल गया है। सपोज करिए ये जो किक किया है इसे 20 मीटर फार अवे आप देख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द किक, जो है ये आपका गोलकीपर यहां पर खड़ा है। अभी जो है ए रिसीवर ऑन द गोल लाइन 20 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, ये जो डायरेक्शन ऑफ किक है उससे 20 मीटर के डिस्टेंस पर आपका गोलमैन जो है वो आपका खड़ा है। सवाल क्या है, बोल रहे हैं कि जैसे किक किया वैसे ही ये रन करता है उस बॉल को कैच करने के लिए। What must be his speed if he is to catch the ball before it hits the ground? तो ग्राउंड में आने से पहले उस बॉल को ये गोलकीपर जो है उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो कितना स्पीड से उसको दौड़ना चाहिए, यहां पर भी टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे कि जब एक बॉल को जब किक किया जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, तो वह बॉल जो है वह कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई हम लोगों का क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। अब यहां पर देखो u का वैल्यू जो है कितना है, 20 है, तो 20 इंटू 20 2 टाइम्स लिख दिया जाए। यहां पर साइन 2 थीटा है, थीटा आप देख रहे हैं 45 है, तो आप इसको 90 डिग्री कर लो, 2 इंटू 45 साइन 90 डिग्री हो गया। स्मॉल जी का वैल्यू जो है 10 लेना है, 10 ले लिया, इसको कैंसल आउट कर दिया। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो अब यहां पर देखिए 2 इंटू 20 यानी कि हो जाएगा हम लोग का 40 मीटर। यानी कि एक फुटबॉलर जिसने 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना, वो गोल पोस्ट की डायरेक्शन में जो है वो उस बॉल को किक किया है विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो बॉल जो है ग्राउंड में जाकर 40 मीटर डिस्टेंस पर जो है वो जाके लैंड करेगा। ये आपका यहां से यहां जब ये लैंड हो रहा है तो जहां पे किक मारा वहां से 40 मीटर के डिस्टेंस पर जाके वो गिरेगा। अब ये जो गोलकीपर है उसको तो गोल बचाना है, अब गोल बचाने के लिए वो क्या करेगा, वापस दौड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस जो है उसको दौड़ने की जरूरत है, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड बाय गोलमैन, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कवर्ड बाय द गोलमैन। ये जो गोलमैन है उसको कितना डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, कितना डिस्टेंस जो है उसको कवर अप करना है। अब ये ऑलरेडी जो है इससे 20 मीटर पर है, आपको और 20 मीटर जाना होगा, यानी कि 40 मीटर माइनस 20 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि जैसे किक किया वैसे ये दौड़ा, 20 मीटर जो है उसको कवर अप करना है। अब समय जो है इस बॉल को यहां पर ग्राउंड में जब वो गिरता है तो एक्चुअल में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट वाली बात हो गई। तो
तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हम लोग जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g होता है। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 इंटू u का वैल्यू जो है आप देख रहे हो 20 है, इंटू यहां पर हम लोग ले लेंगे साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई g का वैल्यू तो बोला गया है 10 लेने के लिए। तो अभी यहां पर एक जीरो जो है कैंसिल आउट हो गया, t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये बच गया, ये हो गया 4 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है ये होता है हम लोगों का 1 बाई रूट 2। तो यहां पर ये वाला हो जाएगा हम लोगों का 1 बाई रूट 2। तो इस तरह से देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना होगा, अगर चाहें तो इसको रूट टू से जो है अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 4 रूट 2 आ गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो यहां पर हम लोग का 2 रूट 2 सेकेंड हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वह कितना हो रहा है 2 रूट 2 सेकेंड। अब यहां पर देखिए हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी ऑफ गोलमैन कि कितना वेलोसिटी से जो है ठीक है ये गोलमैन जो है दौड़ेगा, v का वैल्यू जो है ये हम लोगों को निकालना है। सिंपल जो है अगर हम लोग देखें s इज इक्वल टू वी टी, हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या करेंगे s बाई टी। तो v इज इक्वल टू s कितना ट्रेवल करना है एक्चुअल में, उसको 20 मीटर ट्रेवल करना है, 20 डिवाइडेड बाय जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह कितना है तो 2 रूट 2 है, तो यहां पर कितना हो गया 10 हो गया। तो v इज इक्वल टू 10 बाई रूट 2। तो यहां पर अगर आप देखो तो v इज इक्वल टू 10 बाई 1.414 होगा। तो यहां पर v इज इक्वल टू अगर इसको आप सोल्व आउट करते हो है ना तो ये कितना आ जाएगा, तो सिंपल हम लोग देखते हैं कि ये आपका अगर 20 बाई 2 रूट 2 से अगर आप करें या फिर 10 बाई 1.414 लेते हैं तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7.070 आएगा, ये आ जाता है 7.07 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि इस गोलकीपर को कितने स्पीड से जो है दौड़ना होगा, तो उसको सिंपली 7.07 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करना होगा अगर उसको उस गोल को सेव करना है देन दैट टाइम, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपल कि एक जो खिलाड़ी है सपोज करिए फॉरवर्ड है, वो गोल करने के लिए किक लगाता है, जो वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ किक है ना, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो फुटबॉल को मिलेगा वह है 20 मीटर पर सेकेंड और वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर है। तो आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने देखा कि 40 मीटर आया। चूंकि गोलकीपर जो है, जो फॉरवर्ड है जिसने गोल करने का प्रयास किया है उससे 20 मीटर डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स कि अगर 40 मीटर जाएगा बॉल और वो 20 मीटर पर ऑलरेडी है तो 20 मीटर उसको कवर करने की जरूरत है, यानी कि एस का वैल्यू जो है ये हमारा कितना जा रहा है 20 मीटर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे कि कितना टाइम जो है उस बॉल को ट्रेवल करने में लगेगा। अगर हम लोग उस टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ठीक है अगर उसको हम लोग देखते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। यहां से है ना हम लोग वैल्यू जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाल रहे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा आ रहा है 2 रूट 2 सेकेंड। तो फाइनली s इज इक्वल टू vt से v इज इक्वल टू s बाई t होगा। s आपका 20 है, 20 डिवाइड बाई 2 रूट 2 है, यहाँ पर 10 बाई रूट 2 होगा। रूट 2 का वैल्यू अगर रखेंगे 1.414 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7.07 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस दिया था ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप एक बार अच्छे से देखिए इस वीडियो को, देन आफ्टर एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिए एंड देन आफ्टर नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार रहिए। और देन आफ्टर जो है कुछ दिनों का समय जो है आपको मिलेगा, 1 या 2 दिन, एंड देन आफ्टर जो है उसकी सॉल्यूशंस का वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि थोड़ा आपको बेनिफिट हो रहा है, न्यूमेरिकल में आपका कमांड आ रहा है या किसी भी तरह का बेनिफिट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।